आज हम एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और जो इस मनुष्य जन्म को एक बार गवा देता है उसे दोबारा ये जन्म नहीं मिलता। तो जानते हैं वो दृष्टांत। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। पाटलिपुत्र नगर में मूलदेव नाम का एक क्षत्रिय रहता था। वो किसी समय अपने भाग्य की वृद्धि के लिए दूसरे देश को चला। मार्ग में जाते जाते एक अन्य व्यक्ति ने इसका साथ कर लिया। मूलदेव जिन वचन में श्रद्धालु था, चलते चलते ये दोनों कांचनपुर नगर के बाहर रहे हुए किसी एक तालाब के किनारे रात्रि में ठहर गए। मूलदेव को रात्रि के शेष भाग में एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें उसने देखा कि मेरे मुख में चंद्रमा प्रविष्ट हो गया है। उसी समय अन्य व्यक्ति ने भी, जो उसके साथ था, इसी तरह का स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के बाद दोनों जग गए। आपस में बातचीत होने लगी। अन्य व्यक्ति ने कहा कि आज मैंने भी स्वप्न में चंद्रमा को अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखा है। मूलदेव ने उसका स्वप्न सुनकर उससे कहा, ये स्वप्न गोपनीय है, हर एक आदमी के सामने इसको प्रकाशित नहीं करना। जब प्रातःकाल हो चुका तब वे दोनों उठे। उस समय बड़े ही प्रसन्न मालूम हो रहे थे, क्योंकि इनका मन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि इतना अच्छा स्वप्न जो देखा था। सूर्योदय के अनंतर फिर दोनों ने कंचनपुर नगर में प्रवेश किया। मूलदेव ने वहां स्वप्न के फल को कहने वाले विद्वान के घर की तलाश की। जब उसको इसका पता लग गया तो वो स्वप्न पाठक के घर गया और वहां पर उसने स्वप्न पाठक से पूछा कि आज मैंने रात्रि के पिछले प्रहर में चंद्रमा को मुख में प्रवेश करते हुए देखा है, इसका क्या फल होता है, कृपा करके बताइए। मूलदेव की बात सुनकर स्वप्न पाठक ने कहा कि यदि तुम पहले मेरी कन्या के साथ अपना विवाह करना मंजूर करो तो मैं इसका फल तुम्हें बता सकता हूँ। मूलदेव ने स्वप्न पाठक की बात स्वीकार कर ली। अब स्वप्न पाठक ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। मूलदेव अब स्वप्न पाठक का जमाई बन गया। स्वप्न पाठक ने जमाई का आदर सत्कार किया और भोजन कराकर कहा, आज से 7वें दिन तुम इस नगर के राजा बन जाओगे। इधर अन्य व्यक्ति ने अपना स्वप्न नगर के साधारण से भी साधारण व्यक्ति को सुनाना शुरू कर दिया। लोगों ने भी उससे ये कहा कि तुमने शुक्र की रात्रि में ये स्वप्न देखा है। आज शनिवार है, इस कारण तुमको घृत गुड़ सहित रोटी और तेल मिलेगा। अब जिस जिस घर में वो गया वहाँ वहाँ उसको वही चीज़ खूब मिली। जब 6 दिन पूरे हुए उसी रात में उस नगर का राजा मर गया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जब वो मरा तब मंत्रियों ने राज्य की व्यवस्था के लिए ऐसा विचार किया कि ये राजा की हथीनी जिसके गले में पुष्पमाला डालेगी वही राजा समझा जाएगा। इस प्रकार का विचार करके जब पूर्ण रूप से निश्चित हो चुका था तब हथीनी को अपनी सूंड में पुष्पमाला देकर छोड़ा। नगर के प्रत्येक मार्ग में वो घूमती रही। उसके साथ मनुष्यों का समुदाय भी बहुत था। घूमते घूमते वो जंगल में पहुंची। मूलदेव उस समय एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठा हुआ था। हथिनी ने पहुंचते ही मूलदेव के गले में वो पुष्पमाला डाल दी। हथिनी ने पुष्पमाला मूलदेव के गले में डाली देखकर मंत्रियों ने मूलदेव को उसी समय हथिनी पर बैठाकर बड़े आदर के साथ उसका नगर में प्रवेश कराया। तो इस दृष्टांत से यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार उस अन्य व्यक्ति को उसी स्वप्न की प्राप्ति पुनः दुर्लभ हुई, उसी प्रकार जो भी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके उसे प्रमाद इत्यादि में गवा देता है, उस व्यक्ति को मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं, अति अति दुर्लभ है। तो कितने लोगों को लगता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और कितने लोगों को लगता है कि मनुष्य जन्म बहुत ही सुलभ है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।